हम हर रोज किसी शख्स की कहानी आपको दिखाते हैं जो उसकी जीवन पर आधारित होती है। आज की कहानी में जिक्र होगा जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख हैं, जनरल आसिम मुनीर का। इन दिनों वो नाम बड़ा सुर्खियों में है और अपने विवादित बयानों के लिए पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जा रहा है। बल्कि ये कह लीजिए कि कथित कायरता और इसके साथ ही जो देश के खिलाफ नीतियां और रणनीति वो बना रहे हैं, उसकी वजह से वो सुर्खियों में है। सूत्र और विश्लेषकों का दावा है कि मुनीर की नीतियां और जो काम करने की शैली है, वो न केवल पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को बर्बाद कर रही है, इसके साथ ही देश को भी खतरे में डाल रही है, बल्कि उनकी कथित डरपोक हरकतें देश की साख पर भी दाव लगा रही हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि उनके सफर की शुरुआत कैसे होती है। तो आपको बता दें, आसिम मुनीर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और इसके साथ ही उनके पूर्वजों की बात की जाए तो भारत के पंजाब के जलंधर शहर से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 1947 में जब बंटवारे का दौर हुआ तो उसका परिवार पाकिस्तान चला गया था। मुनीर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो पाकिस्तान से पूरी करी और उसके बाद वो काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने अपना प्रशिक्षण, जिसे कहा जाता है ट्रेनिंग, वो ली थी। 1986 की बात करें तो उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत करी और मुनीर ने जो रेजिमेंट थी उसमें 23वीं बटालियन में ज्वाइन किया था। उन्होंने सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल का पद जो था उन्हें प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही साल 2019 में इंटेलिजेंस सर्विस, जो इंटेलिजेंस होती है आईएसआई, उसका महानिदेशक बनाया गया था। हालांकि उसका ये जो कार्यकाल था वो बहुत छोटा रहा था और जून 2019 में उसकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। आपको बता दें, 29 फरवरी 2022 को मुनीर को पाकिस्तान सेना का प्रमुख के रूप में बता दिया गया और उसकी नियुक्ति हुई, जिसे कई लोग उसकी इमरान खान विरोधी छवि का इनाम मानते हैं और पाकिस्तान में विरोध भी करते हैं। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद मुनीर की छवि एक डरपोक और कायर वाले नेता के रूप में पूरी दुनिया में उभरी है। सूत्रों के हवाले से बात करें तो वो बताते हैं कि इस हमले के बाद जो पाकिस्तान भारत के बीच तनाव हुआ और भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई के डर से आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश, खासकर कि अमेरिका भेज दिया है। कई वरिष्ठ जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने अपने परिजनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, ऐसा लगातार मीडिया में कहा जा रहा है। ये कदम उनकी कथित जो कायरता है उसका प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि एक सेना प्रमुख से हमेशा देश उम्मीद करता है कि वो संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा हो। आपको बता दें, पाकिस्तानी जो मीडिया है इसके साथ ही पब्लिक रिलेशन ये दावा कर रहे हैं कि मुनीर ने मांगला और झेलम के टीले फील्ड पर जाकर जो लोग सैनिक वहां पर मौजूद हैं उस जगह का दौरा किया था और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। हालांकि जानकारों का कहना यह है कि ये केवल एक स्टंट था जो पीआर के लिए किया गया था, जिसका मकसद था जो उसकी डरी हुई छवि है उसे सुधारना। आपको बता दें, इसके साथ ही मुनीर पर कई आरोप भी हैं। मुनीर पर आरोप है कि उसकी नीतियां पाकिस्तान को भारी और आंतरिक रूप से कमजोर कर रही हैं। पहलगांव से ठीक पहले 16 अप्रैल 2025 की बात करें तो मुनीर ने इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिया था। उसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान पूरी तरह से अलग अलग हैं और दो राष्ट्र के सिद्धांत का इस पूरे भाषण में जिक्र हुआ था। आपको बता दें, इस भाषण को कई लोग नफरत फैलाने वाला और कश्मीर में जो हिंसा हुई है उसे भड़काने का प्रयास भी मानते हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ने ले ली थी और विश्लेषकों का मानना है कि ये मुनीर के उकसाने का ही नतीजा है जो इस तरह का परिणाम देखना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर भी मुनीर की जो लोकप्रियता है वो खासा कम दिखाई देती है। आपको बता दें, साल 2024 में आम चुनावों में इमरान खान की पार्टी जो थी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई को चुनाव लड़ने से रोकने के बाद जो सेना की छवि थी उसको भारी नुकसान पहुंचा है। मुनीर पर आरोप है कि वो केवल सेना को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सेना के अंदर भी बंटवारा हो गया है और बगावती सुर सेना भी अपना रही है। इसके साथ ही बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जो अलगाववादी विद्रोही हैं वो भी मुनीर को खुली धमकी देते हैं और वहां उनकी सेना को बार बार नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप भी मुनीर के सर पर है। आपको बता दें, मुनीर पर यह भी आरोप है कि वो देश की आर्थिक जो बदहाली है उसका भी जिम्मेदार है और उसने पाकिस्तान को हलाल कर कर अपनी ही तिजोरी भरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना के बिजनेस की बात की जाए, जिसमें सीमेंट आता है, बैंकिंग आती है और डेयरी आती है, वो सब शामिल हैं, जिसकी वैल्यू 40 से $100 मिलियन तक जाती है। आपको बता दें, मुनीर की व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो उस पर भी कई सवाल उठे हैं और कहा जाता है कि उसने अमेरिका और इंग्लैंड में अरबों की प्रॉपर्टी बनाई है। ये सब
कुछ की बात की जाए तो ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान की जनता महंगाई और गरीबी से जूझ रही है और पूरी तरह से त्रस्त है। अब जनरल आसिम मुनीर की छवि एक ऐसे नेता की हो गई है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहा है। उसकी कथित जो कायराना हरकत है और इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो पाकिस्तान को अंदर और बाहर से लगातार खोखला कर रहे हैं और आने वाली नीतियों को बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान खतरे के संकट में जा रहा है। आपको बता दें, ये केवल पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, बाकी दुनिया के लिए भी खतरा है। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीजें थी वो भी अब नेगेटिव होती जा रही हैं। अब सवाल ऐसा उठता है कि क्या मुनीर अपनी रणनीतियों को बदलने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान को और ज्यादा अंधेरे में धकेलेगा? ये सवाल का जवाब आना बड़ा मुश्किल है, मगर हाँ, समय बीतते बीतते ये भी दिख जाएगा कि आसिम मुनीर किस तरह से पाकिस्तान को अंधेरे में झोंककर अपनी तिजोरियां भर रहा है। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।